बात रामनगरी अयोध्या की करेंगे, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज सुबह मंदिर के कपाट राम भक्तों के लिए खोल दिए गए और कपाट खुलते ही भक्तों की भारी भीड़ वहां पर उमड़ पड़ी, क्योंकि हर कोई अपने प्रभु के दर्शन करना चाहता था। देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए पहुंचे। राम मंदिर के प्रति लोगों के इसी उत्साह को देखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट ने पहले ही यह आशंका जताई थी कि रोजाना करीब 1 लाख के करीब लोग आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। इसी कड़ी में अमेरिकी निवेश फर्म जेफरीज ने भी अनुमान ये जताया है कि मक्का और वेटिकन से भी ज्यादा पर्यटक हर साल अयोध्या में पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं, बिना किसी धक्का मुक्की के कैसे आप रामलला की आरती में हिस्सा ले सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं, कैसे आपको प्रसाद मिलेगा, ये भी हम आपको तफसील से आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर के खुले कपाट, उमड़ा राम भक्तों का सैलाब। कोई परिवार संग रामलला के दर्शन के लिए पहुंचा तो कोई दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अयोध्या नगरी खींचा चला आया। ये तस्वीरें आज सुबह की हैं, जब आरती के बाद राम मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खुले तो देश के अलग अलग राज्यों से भक्त अपने भगवान के दर्शनों के लिए दौड़े चले आए। देखते ही देखते पूरा मंदिर परिसर और रामपथ श्रद्धालुओं से खचाखच भर गया। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो है भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और यहाँ पर जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। 7 बजे से भले ही दर्शन शुरू है, लेकिन लोग यहाँ पर सुबह 4 बजे से, कोई 3:30 बजे से आया हुआ है। लेकिन इस समय आप स्थिति देखिए, लगातार ये संख्या बढ़ रही है, जिनकी संख्या का अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। रामलला के मंदिर में अब आम भक्तों को प्रवेश मिल चुका है और प्रवेश पहले ही दिन इतना जबरदस्त रहा है, इतनी भीड़ है, कंट्रोल करना मुश्किल है। कहते हैं कि आग, पानी और भीड़ अगर ये अपने पर आ जाएं तो इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। और वही यहाँ भी हुआ। जनता ने जिस तरह से अपनी भक्ति और शक्ति का परिचय दिया है, उसे देखकर प्रशासन भी हैरान है। पहले तो प्रशासन को ये नहीं समझ में आ रहा था जितनी भीड़ वो निकाल रहे हैं उतनी भीड़ अयोध्या में आ कहां से रही है। और अब आज का ये दृश्य देखकर तो ये लग रहा है कि ये मंदिर, जितनी भीड़ बाहर आपको दिखाई दे रही है, उससे ज्यादा भीड़, कई गुना भीड़ अंदर है। सिया राम में सब जगह जानी। 500 साल के लंबे इंतजार के बाद रामलला के दर्शनों की खुशी इन श्रद्धालुओं के चेहरों पर साफ नजर आ रही थी। इनमें कोई राम ध्वजा लहराता हुआ आया, कोई राम भक्ति में झूमता हुआ तो कोई जयकारे लगाता यहाँ पहुंचा। दिन चढ़ने के साथ आस्था का सैलाब बढ़ता चला गया। नौबत यहां तक आ गई कि कुछ देर के लिए मंदिर में एंट्री तक रोकनी पड़ी, मगर कड़ाके की ठंड में राम भक्तों का उत्साह फिर भी कम नहीं हुआ। हमने जिस प्रकार से यहाँ पर लाखों की संख्या के अंदर दर्शनार्थी थे, आज मेरी मिसेज का जन्मदिन था। इन्होंने क्या बड़े चाव से बोले रामलला के जब तक दर्शन नहीं करूंगी तब तक अन्न नहीं खाऊंगी। फिर इन्होंने दर्शन किया, अभी अन्न खोला है। और देखो ये मंदिर आपके चरणों के माध्यम से हर अंगुली पे मंदिर बना रखा है। इन्होंने अपनी मेहंदी में धनुष बाण और राम मंदिर मंडवा रखे हैं और इधर मंदिर बनवा रखा है। कहाँ से आए आप? हम राजस्थान से आए हैं। राजस्थान कोटा। कितना इंतजार था मंदिर का, कब से सोचे थे कि हम 6 महीने पहले से सोचे थे राघव बुलाएंगे तो जरूर आएंगे, और राघव ने बुलाया और हमें दर्शन दिया, और आज हम बस दर्शन करने की कगार पर ही हैं। व्यवस्था थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत हो रही है। अभी यही थोड़ी डगमगाई है, बाकी 3 दिन से तो सब एकदम व्यवस्थित था। सब जगह खाना पीना, चाय वगैरह सब एकदम व्यवस्थित है। राम मंदिर निर्माण के साथ ही देश और दुनिया भर के राम भक्तों में उत्साह दिखने लगा है। इसी के चलते राम मंदिर ट्रस्ट ने आशंका जताई थी कि 23 जनवरी से रोजाना करीब 1 लाख लोग अयोध्या पहुंच सकते हैं। आज की इन तस्वीरों को देखकर ट्रस्ट की यह आशंका सच साबित होती नजर आ रही है। इस बीच अमेरिकी निवेश फर्म जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि अयोध्या में मक्का और वेटिकन सिटी से भी ज्यादा पर्यटक हर साल यहां पहुंच सकते हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल में राम मंदिर जाने वालों की ये संख्या 10 करोड़ तक जा सकती है, जो दुनिया के किसी भी धार्मिक स्थल से ज्यादा है। सऊदी अरब के मक्का में सालाना करीब 2 करोड़ लोग आते हैं।
जबकि वेटिकन सिटी पहुंचने वालों का आंकड़ा करीब 90 लाख है। इतना ही नहीं, देश के ही दूसरे धार्मिक स्थलों की बात की जाए, जैसे विश्वनाथ धाम, स्वर्ण मंदिर, दक्षिण में भारत के तिरुपति मंदिर और वैष्णो देवी धाम से भी ज्यादा तीर्थयात्री राम मंदिर दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। इस लिहाज से अयोध्या दुनिया भर में धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभर सकता है। जाहिर है कि जब हर साल इतनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री अयोध्या आएंगे तो इससे रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। अयोध्या से संजय शर्मा के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो राम मंदिर के कपाट आम भक्तों के लिए खुलने के बाद हर कोई अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करना चाहता है। लेकिन अगर आप अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं और प्रभु श्री राम की आरती में भी शामिल होना चाहते हैं तो आपको आरती का पास आसानी से मिल सकता है। ये पास बिल्कुल फ्री है, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से लिया जा सकता है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की वेबसाइट के मुताबिक कोई भी भक्त अपना वैलिड आईडी प्रूफ लगाकर राम जन्मभूमि कैंप से ऑफलाइन पास ले सकता है। और अगर आप ऑनलाइन पास लेना चाहते हैं तो क्या करना होगा आपको, इसे आप इस रिपोर्ट में तफसील से समझ सकते हैं। आ गए मेरे राम, और देखिए अब हर किसी को इस बात का इंतजार है कि वो कब जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन करे, क्योंकि 500 साल का लंबा इंतजार था। आखिरकार वो घड़ी आ गई है और अब प्रभु के दर्शन साक्षात करने। लेकिन आप दर्शन कैसे करेंगे? कर सकते हैं, क्योंकि 23 तारीख से आम लोगों के लिए दर्शन की सुविधा उपलब्ध हो गई है। आम लोग जा भी रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है। लेकिन आरती में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तब आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि 2 बार आरती होगी। सबसे पहले सुबह की आरती, जिसको श्रृंगार आरती कहा जाता है, 6:30 बजे का वक्त है। 6:30 बजे की आरती में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, या फिर शाम की संध्या आरती जिसका वक्त 7:30 बजे है, यहाँ पर अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो बहुत लिमिटेड संख्या है, 30 के करीब संख्या है। 2 प्रोसेस है, एक तो आप जाकर पास ले सकते हैं और एक आप घर बैठे भी ऑनलाइन पास ले सकते हैं। लेकिन वो वेबसाइट कौन सी है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको बता दूं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल और इजी है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपका फोन नंबर, जिसमें मैंने अपना ऑलरेडी फोन नंबर डालकर इसमें अपना ओटीपी फोन नंबर के बाद आएगा, और वो ओटीपी जब आप यहाँ पर डाल देंगे तो आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर तमाम डिटेल्स आ जाएंगी। इसी वेबसाइट के जरिए आप अपनी एड्रेस और तमाम डिटेल्स डालकर आपको किस समय, किस दिन, किस आरती में शामिल होना है वो आप अपना स्लॉट यहाँ पर बुक कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, एक स्लॉट में केवल 30 ही लोगों की बुकिंग हो सकती है, इसलिए आपको वेल इन एडवांस पूरा अपडेट यहाँ पर इस वेबसाइट का चेक करते रहना होगा। तो प्रभु राम के बाल स्वरूप दर्शन के बाद अब उनका प्रसाद अपने साथ आप जरूर ले जाना चाहेंगे, और ये प्रसाद आपको दर्शन स्थल पर नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप दर्शन करने के बाद लौटेंगे तो यहाँ मौजूद परकोटा के प्रसाद मिलेगा। और ये ही इसी के साथ श्रद्धालुओं को अपना सामान रखने और आराम करने के लिए भी परिसर में यात्री सुविधा केंद्र उनके लिए बनाए गए हैं, और इसको जोड़ने वाले रास्ते में सामान की चेकिंग के स्कैनर्स भी लगे होंगे, जिससे गुजरने के बाद ही यात्री सुविधा केंद्र के लॉकर में अपना सामान जैसे कि बैग, जूता, चप्पल रख पाएंगे और दर्शन के दौरान कुछ समय के लिए विश्राम भी कर सकते हैं। दर्शन व्यवस्था सुलभ बनाने के लिए व्यवस्था की गई है ताकि धक्का मुक्की और भगदड़ जैसे हालात न बने। श्रद्धालुओं को क्या प्रसाद दिए जाएंगे या क्या चढ़ा पाएंगे वो? अभी जो हमने सोचा है, श्रद्धालुओं को प्रसाद चढ़ाने की अनुमति वहां पर नहीं है। जो भी प्रसाद होगा वो कार्यालय में जमा करना पड़ेगा। कार्यालय में उसकी जांच होकर के और फिर वह भगवान को चढ़ाया जाएगा, ये किया जाएगा। श्रद्धालु डायरेक्टली कुछ भी प्रसाद वहां पर चढ़ा नहीं पाएंगे, लेकिन सबको लड्डू का प्रसाद मिलता जाएगा। अच्छा, एक ये है कि लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो क्या ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन कराने की कोई बात होगी? हमने दोनों बातें सोच करके रखी है। ऑनलाइन दर्शन की भी सुविधा रहेगी और ऑफलाइन तो रहना ही रहना है, वो आवश्यक ही है, क्योंकि सभी लोग ऑनलाइन की बात समझते नहीं है। वो समझ करके इन बातों को करे, ये हमारी अपेक्षा भी नहीं है। लोग जिस प्रकार भक्तिभाव से आते रहे उसी प्रकार भी आते जाएंगे, उनको दर्शन प्राप्त होते जाएंगे। इसमें वीआईपी दर्शन की भी कोई व्यवस्था होगी, जो जिस तरह वीआईपी लोग आएंगे? देखिए, कुछ लोगों की व्यवस्था तो करनी पड़ती है, लेकिन वो सारी व्यवस्थाएं हम अर्थ के आधार पर नहीं करेंगे। हम लोग
इसके बारे में सोच रहे हैं कि हमें किस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए। नीति हम कैसे भी अपनाएंगे तब भी कुछ विशिष्ट लोगों को दर्शन करने की सुविधा प्रदान करनी पड़ेगी। अब देखो, देश के बड़े बड़े आचार्य आएंगे, देश के बड़े बड़े राजनीतिक नेता भी आएंगे, देश के बड़े बड़े समाज सेवक भी आएंगे, देश के वृद्ध लोग भी आएंगे, उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। और अयोध्या के बाद हम अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई और इस रिहर्सल में 26 जनवरी परेड की तैयारियों को परखा भी गया, जिसके तहत कर्तव्य पथ पर सेना के शौर्य के साथ देश की कला और संस्कृति भी दिखाई गई। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में फ्रांस की सैन्य टुकड़ी शामिल हो रही है, मगर परेड की खास बात यह है कि पहली बार सभी महिला सैनिक वाली सैन्य टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी। यानी कि इस बार गणतंत्र दिवस परेड पूरी तरह से महिला शक्ति पर केंद्रित होगी। आसमान में वायु वीरों का पराक्रम भी दिखा और जमीन पर स्वदेशी हथियारों का दम। यहाँ जवानों का जोश भी दिखा और देश की कला संस्कृति की झलक भी। ये तस्वीरें आई हैं कर्तव्य पथ से, जहां 26 जनवरी की परेड से पहले आज फुल ड्रेस रिहर्सल कुछ इस अंदाज में की गई। इस रिहर्सल की शुरुआत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के काफिले में शामिल गाड़ियों के आगमन से हुई, जिसके बाद एक एक कर सेना के दस्तों ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस कड़ाके की ठंड में सेना के बैंड और जवानों के कदम ताल को देख यहाँ मौजूद लोग जोश से भर गए। भारतीय सेना के इन दस्तों के साथ ही रिहर्सल में फ्रांस की सैन्य टुकड़ी भी शामिल हुई। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान एक अलग रंग देखने को मिलेगा, जब फ्रांस के राष्ट्रपति जो मुख्य अतिथि हैं, उनके साथ फ्रांस के 100 से ज्यादा सैन्य कर्मियों का दल भी गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा होगा। हमारे सबके सैनिक हैं फ्रांस के जिस परेड का हिस्सा है। कितने सैन्य टुकड़ी आप फ्रांस से यहाँ पर आई है और क्या अब तक आपका एक्सपीरियंस रहा है? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। Hi to Sabi, to all the Indians. We are a group of a troop of 130 people, including the band masters. इस फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान मेक इन इंडिया हथियारों का भी प्रदर्शन किया गया, जिसमें टैंक से लेकर घातक मिसाइलों तक और हाईटेक रडार से लेकर ऑल टेरेन व्हीकल तक का दम कर्तव्य पथ पर नजर आया। इस बार परेड की खास बात ये होगी कि महिला शक्ति का पूरा जोर रहेगा। गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान तीनों सेनाओं की तरफ से नारी शक्ति थीम रखी गई है और ज्यादातर कंटिजेंट की जो कमान है वो महिला अधिकारियों के हाथ में होगी। आप बताइए, आप क्या जिम्मेदारी इस बार आरडी परेड में संभाल रही हैं? I'll be leading the SWAT equipment and then that is what I'm here for. मैं सुपर न्यूमरी पिनाका सिस्टम के लिए, और मेरी जिम्मेदारी सुपर न्यूमरी की होने के नाते है कि मेरा इक्विपमेंट सही रहे और मेरे जवान जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो ठीक साथ उनका रहन सहन ठीक रहे और उनका जोश हाई रहे हर टाइम। इस बार एनसीसी की कॉन्टिजेंट्स दोनों गर्ल्स की हैं और उनका बैंड भी गर्ल्स का है। एक आर्मी को दर्शाता, दूसरा ट्राई सर्विसेज कॉन्टिजेंट। सिमिलरली नेशनल सर्विस स्कीम भी ऑल गर्ल्स कॉन्टिजेंट है। लेकिन रिहर्सल के दौरान जब बारी देश के वायु वीरों की आई तो उन्होंने लोगों की खूब तालियां बटोरी। कर्तव्य पथ के आसमान में गरजते इन हेलीकॉप्टर और फाइटर प्लेन को देखकर लोग रोमांच से भर गए। बताया गया कि इस बार भारतीय वायुसेना के कुल 51 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे, जिसमें 29 लड़ाकू विमान, 8 ट्रांसपोर्ट विमान और 13 हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। 75वें गणतंत्र दिवस फ्लाई पास्ट में भाग लेते हुए मुझे अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है और मैं यह आशा करती हूँ कि भारत के नौजवान भी भारतीय वायुसेना का भाग बने और अपने देश को ऊंचाइयों पर ले जाए। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 47 स्क्वाड्रन के बहादुर पायलट्स कर्तव्य पथ पर 3 MiG-29 जहाजों के साथ बास फॉर्मेशन में
800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सलामी मंच के सामने से उड़ान भरेंगे। गणतंत्र दिवस पर मैं C-17 ग्लोब मास्टर के फ्लाई पास्ट का हिस्सा हूँ। इस रिहर्सल के जरिए 26 जनवरी की तैयारियों को आज परखा गया, जो महज एक ट्रेलर भर है, जबकि परेड की पूरी पिक्चर आज से 3 दिन बाद कर्तव्य पथ पर आन बान और शान के साथ देखने को मिलेगी। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात बटर चिकन और दाल मखनी पर छिड़े संग्राम की। उत्तर भारत की इन 2 मशहूर डिशेस के आविष्कार का मुद्दा अदालती दहलीज तक जा पहुंचा है। दिल्ली के 77 साल पुराने रेस्टोरेंट चेन मोती महल ने दुनिया के 2 मशहूर व्यंजनों को इजाद करने का श्रेय लेने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपनी याचिका में मोती महल की तरफ से दावा यह किया गया है कि मशहूर रेस्टोरेंट दरियागंज खुद को बटर चिकन और दाल मखनी का आविष्कारक बताकर ग्राहकों को गुमराह कर रहा है। मोती महल रेस्टोरेंट की तरफ से कोर्ट से अपील की गई है कि दरियागंज रेस्टोरेंट को ऐसा प्रचार करने से रोका जाए। याचिका में दरियागंज रेस्टोरेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर बटर चिकन और दाल मखनी को इजाद करने वाली टैग लाइन को रोके जाने की भी अपील की गई है। और इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस तरह के प्रचार पर रोक लगे। मोती महल का दावा है कि चिकन तंदूरी की ही तरह बटर चिकन और दाल मखनी की रेसिपी उसके संस्थापक दिवंगत कुंदन लाल गुजराल ने साल 1947 में पहली बार तैयार की थी। हालांकि दरियागंज रेस्टोरेंट ने मोती महल के दावों का खंडन किया है। उनका साफ कहना है कि मोती महल की याचिका में किया गया दावा और कार्रवाई की अपील गलत और निराधार है और मोती महल के प्रबंधन की तरफ से मुकदमे के जरिए लगाए गए आरोपों में कोई दम नहीं है। दरियागंज रेस्टोरेंट के प्रबंधन का साफ कहना है कि पेशावर के रहने वाले कुंदन लाल जग्गी ने कुंदन लाल गुजराल के साथ मिलकर बटर चिकन और दाल मखनी की रेसिपी तैयार की थी और साल 1947 में आजादी के बाद दिल्ली में मोती महल रेस्टोरेंट की स्थापना की थी। अब 2 बड़े बड़े रेस्टोरेंट इसको लेकर एक दूसरे के आमने सामने। इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद है वो है दरियागंज रेस्टोरेंट के को फाउंडर। आप दरियागंज रेस्टोरेंट गए होंगे कई बार, वहाँ पे दाल मखनी और मैं कहूंगी बटर चिकन का स्वाद भी चखा होगा, लेकिन अब हमारा भी सवाल है कि ये किसकी है। पहले तो वेलकम नीजू जी टू दरियागंज एंड जैसे आपको ने बताया कि हमारा ब्रांड का नाम है दरियागंज बाय द इन्वेंटर्स ऑफ बटर चिकन एंड दाल मखनी और यही हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क भी है, इसीलिए हम ये नाम यूज करते हैं। और ये नाम हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मेरे पार्टनर राघव जग्गी और वो और मैं जिन्होंने रेस्टोरेंट शुरू किया था, राघव जग्गी जी के ग्रैंडफादर थे मिस्टर कुंदनलाल जग्गी, हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड मोती महल इन दरियागंज एंड मोती महल रेस्टोरेंट के वो को फाउंडर थे एंड मोती महल में ही बटर चिकन दाल मखनी इन्वेंट हुआ था। क्योंकि जब भी हम किसी रेसिपी की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं उसका एक हिस्ट्री में अगर सिग्निफिकेंस ढूंढे तो किसी राजा महाराजा के किचन में कोई गलती हुई और कुछ नया इन्वेंट हो गया। तो यानी बटर चिकन और दाल मखनी के पीछे ऐसा ही कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन जैसे कहते हैं ना। तो वैसे ही अचानक एक दिन जी बहुत सारे लोग आ गए रेस्टोरेंट में और सबने बोला कुछ खाने को लाओ। अब किचन में था कि तंदूरी चिकन थोड़े से वो बना के रखते थे पहले, प्रिपेयर करके रखते थे। अब उन्होंने सोचा कि इतने लोगों को तंदूरी चिकन अकेले तो उनको इट विल नॉट बी इनफ फॉर देम, कैसे खाना खाएंगे वो, तो कुछ ग्रेवी वाला बनाते कि रोटी के साथ खा सके। तो उस खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।